शुड का प्रयोग। इनमें जनरली चाहिए शब्द पीछे होगा। और सेंस की बात करें तो सेंस में ये रहेगा सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति का क्या काम होता है? आपको एडवाइज करेगा, सजेशन करेगा और आपकी ड्यूटी और नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताएगा। जैसे कि पहला वाक्य, तुम्हें शाम को बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो अब्रॉड एट इवनिंग। तो इसमें क्या है? सलाह दी जा रही है। सलाह सज्जन व्यक्ति का काम क्या होता है? सलाह देना। मानो न मानो तुम्हारी बात है, लेकिन एक जनरली बात बताई जाती है, वो इसमें आती है। जैसे दूसरा वाक्य, बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर रखना चाहिए। चिल्ड्रन should be far away from टीवी या मोबाइल। नेक्स्ट, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। यू शुड ओबे एल्डर्स। अगला इसमें क्या? एडवाइस, वो हमारा नैतिक कर्तव्य बताया जा रहा है, ठीक है, और ड्यूटी की बात है। अगला, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। वी शुड डिफेंस आवर नेशन। अगला, हमें अध्यापकों का आदर करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। शुड का दूसरा नियम कल पहले कराया था, आज दूसरा नियम है ये। इसमें लीस्ट LEST, यदि इसके बाद आएगा तो हमेशा शुड आएगा, ये हमेशा याद रखना। लिस्ट के बाद कभी कभी बुड कुछ दे, हमेशा गलत रहेगा। इसके बाद हमेशा शुड आएगा। इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो के। इसका अर्थ है कहीं, इसका लिस्ट का अर्थ है कहीं ऐसा न हो के, ठीक है। तो अब जैसे वाक्य हुआ, तेजी से भागा, कहीं ऐसा न हो कि ट्रेन छूट जाए। तो ही रैन फास्ट लीस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ऐसे अगला देखो, कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम असफल हो जाओ। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। बुड का सेंस की बात करें तो इसका सेंस भिखारी के सेंस में बनता है। पहला रूल इसका पास्ट फॉर्म ऑफ विल का पास्ट फॉर्म रहता है। दूसरा रिक्वेस्ट कैसी होगी? इसमें एक मतलब विनम्र निवेदन, मतलब जो भिखारी करते हैं ना, बस वही वाला। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी 100 रुपीज, क्या आप कृपया मुझे 100 रुपये देंगे? क्या आप कृपया मुझे 100 रुपये देंगे? इसी का देखो रिक्वेस्ट हमने कहीं कराया है, एक कुड का कराया रिक्वेस्ट, मे का, माइट का, तीनों का फिर कन्फर्म करते हैं एक बार। यही सेंटेंस, कुड यू प्लीज गिव मी 100 रुपीज, बस वुड की जगह कुड लगा दिया, मे लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ माइट लगा दिया। अर्थ तीनों का ज्ञान, कुड यू प्लीज गिव मी 100 रुपये मतलब क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हो, और यहाँ 100 रुपये देंगे, ठीक है। अंतर क्या है? क्या आप कृपया मुझे 100 रुपये देंगे। एक बार फिर तुम्हें रिवाइज कराता हूँ। कुड का मतलब पूरे व्यक्ति के सेंस में, मतलब आप उसके पास पावर है, कुड के पास, और मतलब एक अधिकार से तुम्हें पूछ रहा है और तुम्हें मांग रहा है रुपये। में संभावना है, माइट अधिक संभावना, माइट मतलब न मात्र की संभावना, माइट मतलब एक्सट्रीमली लो, माइट का मतलब एक्सट्रीमली लो पॉसिबिलिटी। अब
यही यहाँ सेंटेंस क्या है, वुड यू प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़। यहाँ आप मांग रहा है, जैसे नहीं मांगते भिखारी लोग कि क्या मुझे 1 रुपये दे दोगे, कि भैया लोग 1 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, वही बस वही सेंटेंस है। वुड यू प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, क्या आप कृपया मुझे 100 रुपये देंगे, मतलब दे दो तो भला है, ना दो तो भला है। आज का टॉपिक शुड और टू मस्ट। शुड मैंने करा दिया है और टू और मस्ट कराने वाला हूँ। अच्छा रास्ते की यही है कि मैं तुम्हें तीनों को एक साथ कराऊँ और तीनों को समझाऊँ। तो दोबारा से देखते हैं। शुड का मतलब हमने बताया था आपको, सज्जन व्यक्ति जो हमेशा क्या करता है, सलाह देता है। और टू का मतलब भी, यदि हम इसकी रूल वाइज देखें तो रूल में हमने दिखाया था तुम्हें, मॉरल, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। यदि इसकी बात करें और टू में भी यही आएगा और मस्ट में भी यही आएगा, मॉरल, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, मतलब नैतिक दायित्व, कर्तव्य आदि, कि हमारे ये कर्तव्य हैं। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि शुड और टू मस्ट कहाँ लगने वाला है। जैसे कि एक वाक्य हम लेते हैं, वी शुड गो टू TAMPLE। यही वाक्य हम और टू से बनाते हैं, VOUGHT, ought to go to temple। यही वाक्य मस्ट से, बी मस्ट गो टू टेम्पल। तो वाक्य का अर्थ क्या बनेगा, वी शुड गो टू टेम्पल, हमें मंदिर जाना चाहिए। बी और टू गो टू टेम्पल, हमें मंदिर जाना चाहिए। बी मस्ट गो टू टेम्पल, हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए, मस्ट। अब इसमें थोड़ा सा अंदर क्या है, देखो। शुड हमने बताया था सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति का मतलब एक सलाह देने वाला है, उसे तो मानो या ना मानो, इससे हम 20% लिखते हैं, मतलब उसकी बात का 20% असर है, मानो या ना मानो। और टू का मतलब 50%, मतलब ना मानो से तुम्हें थोड़ा बहुत घाटा हो सकता है, और 50% और मस्ट का मतलब 100%, मतलब किसी काम को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जैसे कि वी शुड गो टू टेम्पल, हमें मंदिर जाना चाहिए, एक सलाह है, जाओ ना जाओ कोई बात नहीं है, इसमें कोई ऑब्लिगेशन या कोई जिम्मेदारी नहीं है। वी ऑट टू गो टू टेम्पल, हमें मंदिर जाना चाहिए, मतलब हमें इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए, मतलब 50% हमें। वी शुड गो टू टेम्पल, मंदिर जाना चाहिए, मतलब इसमें कम संभावना है, मतलब तुम जाओगे ना जाओगे फिर भी कोई इतना जिम्मेदारी नहीं है, कोई पीटेगा पाने नहीं, लेकिन तुम्हें एक जनरली जाना चाहिए। अब दूसरा होता है वी ऑट टू गो टू द टेम्पल, मतलब हमें मंदिर जाना चाहिए, जैसे मतलब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, मतलब कुछ भी फ़ायदा हो इसमें, मतलब 50% हमें फ़ायदा है, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। तीसरा वाक्य वी मस्ट गो टू टेम्पल, हमें हर हालत में मंदिर जाना चाहिए, मतलब इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। या फिर हम जैसे दूसरी तरफ से कह सकते हैं, यदि हम मंदिर न जाएँ तो हमारी पिटाई लग सकती है, मतलब कुछ भी मतलब हो सकता है, मतलब इससे प्रेशराइज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, ना करो फिर भी कोई फ़ायदा वो नहीं है। और 50% है, मतलब इसे करना पड़ेगा, ना करो तो हो सकता है कुछ दंड मिले, लेकिन मस्ट में क्या है, तुम ना करें तो तुम्हारे ऊपर दंड दे दिया जाएगा। थैंक यू। आज यूज टू का प्रयोग और पढ़ाते हैं, ठीक है। यूज टू, इसका अर्थ हिंदी अर्थ होता है किया करता था, मतलब पास्ट की बात, पास्ट मतलब पास्ट की जो आदत, इट मीन्स हैबिट। यदि पास्ट की हैबिट के बारे में कोई बताए तो उसके जहाँ प्रयोग होगा यूज टू का। जैसे मैं टहलने
जाया करता था। आई यूज्ड टू वॉक। ठीक है, या मैं प्रतिदिन टहलने जाया करता था। आई यूज्ड टू वॉक। अब मतलब पास्ट की कोई भी घटना हो उसके बारे में बताना हो तो इसका यूज करना होगा तुम्हें। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्रिकेट खेलने जाया करता था। तुम स्कूल में गाना गाया करते थे। मतलब कोई भी पास्ट की जो तुम्हारी हैबिट बन रही हो उसके बारे में बताएं। जैसे वह क्रिकेट खेलने जाया करता था तो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही तुम स्कूल में गाना गाया करते थे। यू यूज्ड टू सिंगिंग इन द स्कूल। ठीक है, ऐसी मतलब जिसमें पास्ट की घटनाएं बताई हैं तो इसमें हैबिट मतलब यूज्ड टू का प्रयोग किया जाएगा। अब ऐसे यूज्ड टू यूज्ड टू। ठीक है, इसका प्रयोग यूज या फिर कभी कभी तुम देखा यूएस यूज टू। ये पता है प्लूरल बल होती है मतलब बहुवचन के साथ लगेंगे और ये सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ। जब प्रेजेंट की कोई घटनाओं को हम इंडिकेट करते हैं तब बताते हैं। जैसे मैं अक्सर सिनेमा जाया करता हूँ या जाता हूँ। मतलब कोई तो आई यूज टू गो सिनेमा। अक्सर की होती है ऑफन। ठीक है, OFTEN ऑफन यहाँ आएगा। आई ऑफन यूज टू सिनेमा गो सिनेमा। ठीक है, ऐसे मतलब और कोई बात यहाँ पे तो यूज या तो यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर शब्द आए तो फिर यहाँ यूजेज हो जाएगा और या प्लूरल है तो फिर यूज होगा। इसे यूज करना है। ठीक है।